क्या आप ट्रेडिंग करते हैं और चाहते हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? तो आज मैं आपके साथ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने लगी हूँ और ये स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए टुडे आई एम वेलकमिंग अगेन हाफिज़ मोहम्मद तनवीर, द फाउंडर एंड सीईओ पीफर प्रोवाइडर। थैंक यू। तो सर आज क्या सिखाने लगे हैं आप हमें? आज हम सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रैटेजी। ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रैटेजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहती है और इसमें जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो भी हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। यानी कि अगर हम 1% का रिस्क लेते हैं तो उसमें हम एम कर सकते हैं 2%, 4%, 5% और इससे भी ज़्यादा जो है हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो आज जो है वो मैं आपको यही सिखाऊंगा कि हम ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करते हुए किस तरह से पूरा एक सेटअप बना सकते हैं और उसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक चीज़ सीखनी होती है, स्ट्रक्चर को किस तरह से हम मैप करते हैं। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि मार्केट की डायरेक्शन कैसे है। तो स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए हम मार्केट का बिहेवियर कुछ इस तरह से देखते हैं कि मार्केट पहले जो है वो एक हाई बनाए, देन वो एक लो परफॉर्म करे, देन एक अगेन हाई बनाए, देन एक लो परफॉर्म अगेन करे। अब क्या होता है, यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ये जो पिछला हाई ब्रेक हुआ है ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये जो लो परफॉर्म हुआ है ये मार्केट का करंट हालिया अगर देखें इसके बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है तो ये लो है। इस लो के लगने के बाद और इस एरिया के ब्रेक होने के बाद ये एक नया हाई परफॉर्म हुआ है। ये हाई पिछले हाई से ऊपर है तो इसको हम हायर हाई कॉल करते हैं। और ये जो लो बना है, अब ये लो यहाँ पे बनने के बाद मार्केट जो है वो अगेन ऊपर की तरफ जाती है और अगला वाला हाई भी ब्रेक कर देती है। तो हम ये वाले लो को और इस लो को कंपेयर करके चेक करते होते हैं ये वाला जो लो परफॉर्म हुआ है वो इससे ऊपर है तो इसको हम कॉल कर देते हैं ये हायर लो है। इसी तरह मार्केट जो है आगे हायर हाई एंड हायर लोज बनाती हुई चलती है और ये हमें क्लियर हो जाता है कि मार्केट की जो ओवरऑल डायरेक्शन है यहाँ पर वो इस वक्त जो है वो अपवर्ड है। इसको हम कहते हैं ये बुलिश बिहेवियर है मार्केट का। जब हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो फिर हम उसके बाद हम प्लान करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप कहाँ पे बनेगा। जैसे कि मैंने ये बताया कि मार्केट जब अपना अगला हाई ब्रेक करती है, जैसे अब अगला वाला हाई ये वाला था तो इसको जब ब्रेक किया तो यहाँ पर अगेन कॉल करवाया जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम तब कंफर्म करते हैं जब मार्केट के अंदर इस एरिया के ब्रेक होने के बाद 3 कैंडल्स जो हैं वो यहाँ पर क्लोज होती हैं। अब इसकी मिसाल जो है मैं यहाँ पे एक अलग से कैंडल्स बनाकर दे देता हूँ कि ये आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन है। तो यहाँ पर आपने 3 कैंडल्स के क्लोज होने का इंतज़ार करना है। ये एक कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल। ये कलर मैटर नहीं करता, इसमें रेड कलर भी हो सकता है, इनके बीरिश कैंडल भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है, बट ये जो लाइन है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की इसके ऊपर मार्केट ने जाके क्लोज होना है। जब ये क्लोज हो जाएगी तो आपने चेक करना है कि ये जो एक वेव लगी है बुलिश वेव जिसने लो लगाने के बाद और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले यहाँ पर जो है वो कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना हो। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल्स को मिलाकर जो है ना वो एक फेयर वैल्यू गैप बनता है। उसमें 3 कैंडल्स एक्चुअली होती हैं। एक कैंडल इस तरह से होती है, दूसरी कैंडल इस तरह से होती है और तीसरी कैंडल जो है वो इस तरह से बनेगी। अब ये आप देखें कि वो जो ब्लू कैंडल है उसके दरमियान का फासला हमने देखना है कि उससे पहले जो ब्लैक कैंडल है उसने हाई कहाँ तक लगाया है, तो इसने हाई जो है वो यहाँ तक लगाया है और जो उसके बाद वाली ब्लैक कैंडल है उसने लो कहाँ तक लगाया है, उसने यहाँ तक लो लगाया है। अब इनके दरमियान अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आएगा कि ये हाई लगने के बाद और ये लो लगने से के पहले ये जो दरमियान में जगह खाली बच रही है पिछली कैंडल के अंदर, ब्लू कैंडल के अंदर, ये फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। ये FVG कैंडल भी इसको कहते हैं और ये फेयर वैल्यू गैप है। अब यही चीज़ जो है अगर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है वो हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक कैंडल है जो हमारी बनी, ये पूरी एक वेव के अंदर बन सकती है और उसके बाद जो है वो अगली एक FVG वाली कैंडल कुछ इस तरह से परफॉर्म होती है और उसके बाद जो है मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। मैं यहाँ पर जो है ये इरेज कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि अब मार्केट ने यहाँ पर जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले जो है वो FVG यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये FVG वाला एरिया है कि जहाँ पर मार्केट ने जो एक फेयर वैल्यू गैप दी है और फेयर वैल्यू गैप देने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चली गई है। ऊपर की तरफ गई है तो उसने जो है एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है जिसके अंदर जो है ब्रेक होने के बाद मार्केट ने 3 कैंडल जो है वो अप साइड पे क्लोज दे दी हैं। तो ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, फेयर वैल्यू गैप भी हमारा बन गया।
और मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे बुलिश है। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप आपके पास बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और इससे पहले वाली कैंडल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला सिनेरियो मैं यहाँ पे बना के आपको पूरा ट्रेड एग्जीक्यूट करने का जो है ना वो बता दूंगा कि किस तरह से होगी कि ये आपकी वो कैंडल है कि जिसके बाद जो है वो फेयर वैल्यू गैप आया है। ये कैंडल ब्लैक कलर की कुछ इस तरह से नज़र आ रही है और उसके बाद जो ब्लू कैंडल है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रही है और इसके बाद एक और कैंडल है जो यहाँ से स्टार्ट हुई है। अब इसके दरमियान FVG था, हमें पता चल गया कि ये हमारा FVG है। सॉरी ये यहाँ तक हम इसको एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे। अब जब ये FVG आ चुका है तो इट्स मीन कि यहाँ पर हमारा सेटअप वैलिड है। आपने वेट करना है कि मार्केट अब वापस आए, लेकिन वापस आने से पहले आपने यहाँ पर जो है अपनी बाय लिमिट प्लेस करनी है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि FVG आने से पहले वाली जो ये कैंडल थी जिसने FVG बनाया है तो उस कैंडल को आपने मार्क कर लेना है, उस कैंडल को पूरी को आपने ले लेना है। जैसे ये कैंडल है, ये इसकी विक है और ये इसका लो है। आपने पूरी एक रेक्टेंगल की मदद से ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, मैं बाद में लैपटॉप के ऊपर भी ये समझा दूंगा सारा, आपने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ये आपकी रेक्टेंगल लग जाएगी। अब आपको पता है कि ये मेरा एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर मार्केट आ सकती है। आपने लिमिट लगानी है, उसका बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप, बहुत से लोग क्या करते हैं वो यहाँ पर बाय लिमिट लगा देते हैं, बाय लिमिट यहाँ पे लगा देते हैं जो कि रॉन्ग है और एसएल रखते हैं यहाँ पर। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मार्केट आती है यहाँ पर वापस और उनका लिमिट एक्टिव होती है और बाद में एसएल होता है और मार्केट दोबारा वापस चली जाती है। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। इसको हमने मॉडर्न ऑर्डर ब्लॉक का नाम इसीलिए दिया है कि यहाँ पर हमने अपनी थोड़ी सी एग्जीक्यूशन को तब्दील किया है जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। हमने क्या किया है, हमने यही बाय लिमिट जो है इसको यहाँ से रिमूव कर दिया और इसको हम ले आएंगे यहाँ पर लो के ऊपर, FVG वाली कैंडल से पहले वाली कैंडल के लो के नीचे, क्योंकि ये हमारा सेटअप मुकम्मल था। यहाँ पर ये हमारी बाय लिमिट यहाँ पे लग जाएगी और ये जो हमारी टोटल मेजरमेंट रही है यहाँ से यहाँ तक, इसी मेजरमेंट को देखते हुए हमने इतना नीचे एसएल लगाना है। यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा इसी रेक्टेंगल के मुकाबले में यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप एसएल लगा देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट क्या करेगी, जब वापस आएगी ये ऑर्डर यहाँ पे पिक होगा, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोगों का पहले एसएल हिट हो रहा होता है। तो यहाँ पे आपकी एक्टिवेट होगी लिमिट, आपकी ऑर्डर एक्टिवेट होगा और दोबारा मार्केट वापस जो है ऊपर चली जाएगी। अब मैं आपको ये पूरा सेटअप जो है वो अपने लैपटॉप पर भी समझा देता हूँ, वहाँ पर हम कुछ बैक टेस्टिंग भी कर लेते हैं और वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसका फाइनल TP कहाँ पर लगाना है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो मार्केट के अंदर यहाँ ट्रेड करते हुए वो चीज़ें होती हैं कि आपकी एंट्री कहाँ पर है, वो मैंने आपको समझा दी। फिर एसएल कहाँ पे होना चाहिए वो मैंने आपको समझा दिया। अब टेक प्रॉफिट कहाँ पे लगाना है ये इंपॉर्टेंट थिंग है और ये मैं आपको अपने लैपटॉप के ऊपर समझाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो आपने पहले स्ट्रक्चर को ड्रा करना है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि स्ट्रक्चर जो है मार्केट का इस वक्त बुलिश है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट ने ये लो एक पॉइंट बनाया, उसके बाद ये एक हाई पॉइंट बनाया, उसके बाद मार्केट ने ये एक लो पॉइंट बनाया और अपना हाई यहाँ पर ब्रेक कर दिया। फिर उसने इसके ही इक्वलेंट एक लो बनाने की कोशिश की और यहाँ पर जो है ना विक्स लगी हैं। तो ये हमारा चेंज ऑफ करैक्टर नहीं है, जस्ट मैनिपुलेशन है और मार्केट अगेन जो है ऊपर चली गई। और फिर ये वाला जो हाई पॉइंट था ये भी यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। इट्स मीन कि यहाँ पर ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। तो हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर बुलिश आ चुका है। हम जो है वो आगे ट्रेड करेंगे इसी तरह से। तो अब हम इंतज़ार करेंगे कि मार्केट ये वाला ब्रेक जो है हाई जो है वो ब्रेक करे तो हम जो यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। और जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि हमें एक इनगल्फ कैंडल चाहिए और उसके बाद जो है वो FVG फेयर वैल्यू गैप चाहिए और फिर जो हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि मार्केट पहले इस एरिया को ब्रेक करे। जैसा कि यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक कर दिया है तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले आपने देखना शुरू करना है यहाँ से कि पीछे सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा ऐसा एरिया है कि जो हमारा सेटअप मुकम्मल कर रहा है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल सेटअप्स देखने को मिलेंगे। जैसे हमारा एक ये सेटअप है जिसको ब्लू कैंडल ने इनगल्फ किया है और उसके फ़ौरन बाद यहाँ पर एक FVG भी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद पीछे आ जाएं तो ऐसा एक सेटअप यहाँ पर भी मौजूद है कि जहाँ पर इनगल्फ कर रही है अगली कैंडल, ठीक है, उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे रही है और इसमें ज़ाहिर कोई ऐसा FVG बाद में नज़र नहीं आ रहा। और इसी तरह पीछे आए तो पीछे कोई ऐसा सेटअप मौजूद नहीं है। अगर आपको इस तरह 2 या 3 सेटअप मिलें तो आपने लेटेस्ट वाले को लेना है, पुराने वालों को आपने
छोड़ देना है। अब लेटेस्ट वाला हमारा ये है, तो हमारा ये एक ट्रेड एरिया जोन है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसके नीचे वाली साइड पर हम एसएल रखेंगे और इतना ही जो होगा डिस्टेंस हम स्टॉप लॉस के लिए यूज़ करेंगे। तो बाय साइड की ट्रेड लेंगे तो हम यहाँ से मेजर कर लेंगे इसका हाई से लेकर इस रेक्टेंगल के लो तक, और ट्रेड हम प्लेस कर देंगे इसके यहाँ पर लो पर। अब स्टॉप लॉस का भी उतना ही डिस्टेंस जो यहाँ पर आ चुका है। अब हमने देखना है कि यहाँ पर जब मार्केट वापस आना स्टार्ट होगी तो टीपी हमारा उस कैंडल्स की बॉडी के हाई तक रहेगा। तो ये अच्छी रिस्क टू रिवार्ड रेशो निकल के आ जाएगी। हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ तक अभी हमारी टीपी की ये रेशो है, तो यहाँ पर 1:4 का जो है ना वो हमारा ये ट्रेड प्लान जो की है ये बन रही है। तो अभी हम चेक करते हैं कि मार्केट यहीं से डायरेक्ट आके इसको चेक करती है, यहाँ तो ये एसएल होता है, टीपी होता है, तो वो भी आपको साथ में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट ने जो एक तरह का डबल टॉप भी बनाया और वापस आना शुरू कर दिया है। तो देखते हैं कि मार्केट हमारा ऑर्डर पिक करती है तो आगे क्या रिजल्ट निकलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि मार्केट ने हमारा ऑर्डर पिक किया है और ऑर्डर पिक करने के बाद जो है वो जाकर हमारा टीपी हुआ है और ये बहुत अच्छी ट्रेड रही है। अब बहुत से लोग जो पहले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर काम करते हैं यहाँ पर अपनी एंट्री रखते हैं या 50% पर और स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके नीचे रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने जो है ये थोड़ा मॉडर्न ऑर्डर ब्लॉक की एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि जिसको आप यूज़ करते हुए एसएल से भी बचेंगे और आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी अच्छा निकल के आएगा और कि आपकी ओवरऑल एक्यूरेसी भी बेहतर निकल के आएगी। ये सेटअप कम मिलेगा बट अच्छा वर्क करेगा। और ये सेम रूल्स जो है वो आपके 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, 30 मिनट के अंदर, 1 आवर के अंदर और 4 आवर के अंदर, ये सभी के अंदर सेम तरह से सेटअप काम करेगा। सेम स्ट्रक्चर, सेम कैंडल्स, सेम तरह से एंट्री और एग्जिट का इसका तरीक़ाकार है। तो इसको आप हर टाइम फ्रेम के अंदर इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सर आपने जो है यहाँ पर ड्रॉ किया है कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, देन जो है वो हाई लो लगेगा और एफवीजी जो हम फाइंड कर सकते हैं। मेरा आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जब भी कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और हाई लो लगता है तो उसके बाद जो है ये चीज़ कंपलसरी होती है कि एफवीजी भी बनेगा? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने लगे तो पहले एफवीजी देगी ही देगी। हो सकता है कि वो एफवीजी ना दे और वैसे ही वो ब्रेक कर दे। तो आपने वेट करना है। अगली बार मार्केट जो है वो यहाँ से हो सकता है नया हायर हाई बनाए, नया हायर लो बनाए यहाँ पर और दोबारा से ऊपर वाली साइड पे ब्रेक करें। तो हो सकता है वहां पर आ जाए, तो वहां पे ट्रेड लेंगे। ये चीज कंसीडरेबल है कि हमारे पास जो एफवीजी बनता है उससे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी है। हाँ, एफवीजी अगर बना है और वो उस लेग में होनी चाहिए या उस वेव में होना चाहिए जिस वेव ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हो। मतलब उसी वेव में वो एफवीजी बनेगा, देन वो वैलिड होगा। वहां से फिर अगर पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स आए यानी कि वो लो परफॉर्म कर रहा था जब नीचे की तरफ आ रहा था तो नहीं, जब मार्केट ने लो लगाने के बाद एक ऐसी वेव पकड़ी कि वो वेव जाते जाते ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर गई, यानी कि पिछला हाई ब्रेक कर गई है, देन आपने देखना है कि उस वेव में कहाँ पर वो एफवीजी है और एफवीजी के साथ ये चीजें। सर ये हमारे पास इंपल्स वेव बनी है बुलिश में, तो यहाँ पर हम सेल लिमिट लगाएंगे या बाय लिमिट लगाएंगे? यहाँ पे हम बाय लिमिट लगाएंगे क्योंकि हमने अपवर्ड डायरेक्शन में देखना है क्योंकि मार्केट बुलिश है। ठीक है। तो ये बुलिश का पूरा ऑर्डर ब्लॉक था। हम बीरिश जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में समझ लेंगे। इसकी हमने बैक टेस्टिंग भी की है, आपको पूरा इसका रिजल्ट भी बताया है कि किस तरह से हमने एग्जीक्यूशन करनी है। और जो हमारा टॉपिक टीपी रह गया था इसके अंदर वो भी मैंने वहाँ पर एग्जीक्यूट करना आपको बताया। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है। आपने बताया कि यहाँ पर जो है एसएल का बताया कि जो इसकी विड्थ है उसके हिसाब से आपने एसएल सेट पूरी कैंडल के हिसाब से आपने लगाना है। और आपने एंट्री पॉइंट बताया कि आपने बाय लिमिट जो है इसके स्विंग लो पे लगानी है। आपने यहाँ जो है वो ठीक है कह सकते हैं यहाँ जो है यहाँ पर नहीं लगानी। तो सर इसमें कोई लिक्विडिटी का भी है कि मार्केट जो अगर नीचे आती है तो वो लिक्विडिटी ट्रैप करने आती है? डेफिनेटली ये चीज़ें उसी के बेस पर बनाई गई हैं। जो एफवीजी कैंडल है उसमें ऑर्डर्स प्रोसेस होते हैं, रहते हैं कुछ, ठीक है। उसके बाद ये लो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है जिस तरह यहाँ पर किया बिल्कुल हायर लो के नीचे होते हैं, बाज़ दफ़ा सेंटर में भी आ जाता है ऑर्डर ब्लॉक। तो ये चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि ये एसएल का जो मार्जिन यहाँ पर बचता है, हमने ये मार्जिन इसीलिए यहाँ पर डिसाइड किया है कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करती है कि वो उस देखें बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं इस चीज़ के ऊपर और बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं मार्केट के अंदर। तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट सिर्फ आपका ऑर्डर पिक करे और प्रॉफिट दे जाए। मार्केट को स्पेस चाहिए होती है और मार्केट स्पेस यहाँ तक भी ले सकती है। सर मेरा इसमें जो तो इसलिए एसएल जो है थोड़ा नीचे लगवाया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस कैंडल कि अगर मार्केट नीचे जाती भी है तो एटलीस्ट आपका एसएल ये बगैर जो है वापस टीपी तक आ जाए। अदरवाइज एसएल करती भी है तो इसमें इशू कोई नहीं होता। एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग और एसएल हमेशा हम लगाते हैं 1%, इससे ज़्यादा एसएल नहीं लेते। यानी कि एसएल के ऊपर जो हमारा रिस्क रहेगा वो 1% का रिस्क रहेगा।
हर एक ट्रेड के अंदर, चाहे वो छोटा स्टॉप लॉस वाला है ट्रेड या वो बड़े स्टॉप लॉस वाली ट्रेड है, कुछ भी हो जाए, हम 1% से ज़्यादा किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर, किसी भी ट्रेड के अंदर जो है उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। तो बेसिकली ये चीज़ जो है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट में भी आती है। सर मेरा जो इसमें मेन कंसर्न है आपसे पूछने का वो ये है कि हम बात करें ऑर्डर ब्लॉक की, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की, तो इसमें जो मैंने आपसे यहाँ मैंने पहले भी क्वेश्चन किया एसएल का, तो इसमें मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि क्या इसमें लिक्विडिटी का कोई रोल है ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी में? बिल्कुल लिक्विडिटी का रोल है, ये पूरी लिक्विडिटी बेस ही स्ट्रेटजी है। अब इसमें लिक्विडिटी का वर्ड डालूँ, उसमें और भी बहुत से वर्ड्स हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं कि यार ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। सिंपल सा मीनिंग है और इस सिंपल वर्ड्स के अंदर इस स्ट्रेटजी को मैंने डिस्क्राइब किया है कि दिस इज़ द वे कि जहाँ से आप जो है ना वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और इसको नाम देते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी का। इसको बेसिकली हम MOB कहते हैं, शुरू में हम मॉडर्न ऑर्डर ब्लॉक लगा देते हैं। ये पहले से लिखा था तो इसलिए मैंने आपको एज इट इज समझा दिया। सर मैं ये चाहूँगी कि आप मेरी ऑडियंस को जो है ना एसएल हम क्यों नीचे लेके आ रहे हैं, एंट्री हम क्यों नीचे लेके आ रहे हैं, मार्केट क्यों रिवर्स करेगी, क्यों ज़रूरी होता है, वो भी एक दफ़ा एक्सप्लेन कर लेंगे, जो हम कहते हैं कि वो लिक्विडिटी ट्रैप करनी आती है। और देखिए बहुत से लोगों ने जैसे यहाँ पर जो है वो ऑर्डर पड़े हुए हैं और यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेस होने हैं, तो यहाँ पर जो पहले प्रैक्टिस रहती है, जो आज से 3-4 साल पहले की प्रैक्टिस है, वो यहाँ पर एसएल लगाने की, बहुत से लोग अभी भी लगाते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल एसएल होने की वजह से यहाँ पर जो बाय की ट्रेड है उनकी लिक्विडिटी मौजूद है। जैसे ही आप लोगों के वो एसएल हिट होने हैं, मार्केट के अंदर सेल ऑर्डर्स आ जाएंगे, क्योंकि बाय पोजीशंस ओपन थी पहले, जैसे ही वो क्लोज होंगी तो वो कन्वर्ट होती हैं सेल के अंदर, तो वो सेल करने के लिए ऑर्डर्स मजीद मार्केट के अंदर आते हैं, तो आपका फ़ौरन ऑर्डर जो है वो सेल बाय का ऑर्डर उस सेल के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो उसके साथ मर्ज हो जाएगा और यहाँ से आपकी पोजीशन ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर हम वॉल्यूम की ज़ुबान के अंदर जब हम VSA वगैरह स्टडी कर रहे थे तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है वो बन जाता है, क्योंकि वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स इस पॉइंट के ऊपर हो रही होती हैं। तो यहाँ पर वो जो मैंने बताया कि एसएल हिट होते हैं और सेल के अंदर ऑर्डर कन्वर्ट होते हैं, वो बेसिकली वही लिक्विडिटी आपकी होती है कि यहाँ पर पेंडिंग बाय ऑर्डर आपका पड़ा हुआ था और भी बहुत से पेंडिंग बाय ऑर्डर्स पड़े हुए थे, फिर जब स्टॉप लॉस हिट हुआ वो सेल के अंदर कन्वर्ट हुए, वो सेल के ऑर्डर दोबारा से बाय के अंदर कन्वर्ट होकर मार्केट रिवर्स पकड़ लेती है। तो बहुत सारे लोग जिनको पता ही नहीं है कि लिक्विडिटी होती क्या है, ये तो पता होता है कि भाई मार्केट जो है वो लिक्विडिटी ट्रैप करनी आई है, लेकिन ये नहीं पता होता ये होती क्या है। तो ये सर ने बहुत ईजी वर्ड में यहाँ पर समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि लिक्विडिटी होती क्या है और कैसे मार्केट जो है वो लिक्विडिटी ट्रैप करती है। और लास्ट में एक और चीज़ बताता चलूँ कि इस स्ट्रेटजी को जिसने भी अपने अकाउंट्स के ऊपर लगाना है वो पहले एटलीस्ट इसकी 100 ट्रेड जो है वो लेगा, और वो लेगा लाइव मार्केट के अंदर, यानी कि फॉरवर्ड टेस्टिंग करेगा। 100 ट्रेड्स इसकी आपने फॉरवर्ड यानी कि लाइव ट्रेड के अंदर करनी है, और उसके अंदर आपने देखना है कि आपने 100 ट्रेड्स में प्रॉफिट बनाया या लॉस किया। एट द एंड ऑफ 100 ट्रेड्स आप नेट प्रॉफिट में हैं। अगर आप नेट प्रॉफिट में होंगे, वैसे तो हमने स्ट्रेटजी को टेस्ट किया हुआ है, ये प्रॉफिट देती ही है, बट इसको 100 बार टेस्ट करना वो हर एक का अपना अपना मेथड होता है, क्योंकि कुछ ने ये रूल्स प्रॉपरली लर्न कर लिए होते हैं, कुछ ने कुछ चीज़ें मिस की होती हैं, तो वो स्ट्रेटजी के अंदर अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे होते। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखने के बाद 100 ट्रेड्स आपने पेपर ट्रेड करने हैं, लिखना है इनको। जब आपने 100 लाइव टेस्ट कर लिए होंगे देन आपने अपने रियल कैपिटल या असल पैसे के साथ जो है इसको ट्रेड करना है, अगर आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। यस, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया और इतनी इंपॉर्टेंट जो है वो स्ट्रेटजी सिखाई। तो आपने जब ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रेटजी सीख ली तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। आपने अपना एसएल जो है वो 1% रिस्क के साथ लेना है, ठीक है, और आपने 100 ट्रेड्स लेने से पहले लाइव अकाउंट शुरू नहीं करना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इस वीडियो के रिलेटेड जो है आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, स्ट्रेटजी को लेकर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह वो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में रिकवर करने की। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू।